गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को आज का नमस्कार। साथियों, इसके पहले एपिसोड में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में प्रारंभिक जानकारी दी थी। इस बार हम उसको थोड़ा सा दोहराते हुए हम आगे कुछ हल प्रश्न की चर्चा करेंगे। सम सोल्व क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा सा दोहरा लें। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें हम कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए, क्रय को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय को लाभ की तरफ ले जाते हैं, प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं और ये क्रय का चिन्ह है माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा। यानी क्रय प्लस लाभ इज इक्वल टू यानी बराबर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। उसी तरह से फिर जब क्रय को यहां पर छोड़ते हैं तो लाभ दूसरी तरफ जाएगा और लाभ का यहां चिन्ह है प्लस, इधर आके माइनस। ठीक उसी प्रकार से हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को यहां छोड़ देते हैं, विक्रय मूल्य को इधर लाते हैं। यानी इसका चिन्ह जो माइनस था प्लस के रूप में हो गया, यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी क्रय मूल्य बराबर हानि वाले सूत्र में विक्रय मूल्य जोड़ हानि, और फिर विक्रय मूल्य को यहां छोड़ते हैं, हानि दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहां इसका चिन्ह है प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहां देखिए, यहां विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जबकि यहां विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य घटाओ हानि। उसी तरह से यहां क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य घटाओ लाभ, और यहां क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो इसको ध्यान में रखना है। आज हम चर्चा करेंगे लाभ या हानि प्रतिशत के विषय में। तो हम लाभ को यह मानते हुए चलें कि प्लस है और हानि को मानते हुए चले कि ये माइनस है। तो हम लाभ का सूत्र या लाभ प्रतिशत का सूत्र एक ही साथ लिख सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ या हानि गुना 100, दोनों में से कोई, और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो ये लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र हो गया। कोई किसी प्रश्न में यह पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, तो जब लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तो केवल लाभ लिखेंगे, हानि नहीं लिखेंगे। जब हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तो हानि लिखेंगे, लाभ नहीं लिखेंगे बाकी। और लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकाला जाता है तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब इसके अलावे अब आगे चलते हैं। हमारे पास कभी ऐसा होता है कि विक्रय मूल्य निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तब एक सूत्र यूज करना होता है क्रय मूल्य इंटू 1 और प्लस माइनस दर बटा 100। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि प्लस तब हम समझेंगे जब यहां लाभ रहेगा तो प्लस है ना, और जब हानि रहेगा तो माइनस। तो और दर का मतलब हो गया वही प्रतिशत के लिए, यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि सूत्र इसी का यूज करते हैं, लेकिन हमको क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम बाईं तरफ लाना चाहेंगे। तब हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये यहां गुना में है तो इधर भाग में 1 प्लस माइनस दर बटा 100, दर बटा 100। यानी सूत्र यही, केवल हम इधर उधर, यहां हम कर रहे थे प्लस माइनस, बराबर के दाएं या बाएं साइड जाने पर वो अपना चिन्ह बदल रहा था। यहां पर गुना है तो गुना को हम दाएं या बाएं ले जाने पर भाग में बदल देंगे। अगर भाग रहेगा तो वो
गुना में बदल देंगे तो इस तरह से ये बटा में आया। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटा 100 और गुना 100 प्लस दर। अब ध्यान देना है, ये 100 प्लस प्लस तभी होगा जब लाभ होगा और ऐसे माइनस होगा हानि होने पर। तो अब देखिए, अगर आपको ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य निकालना है तो यहां 100 प्लस दर गुना में है, जबकि नीचे जो 100 है वो भाग में है। अगर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं यानी क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं प्रतिशत वाली स्थिति में, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100, ये 100 और ये पूरा नीचे यानी 100 प्लस माइनस दर। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम और ये तब होगा जब इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहेगा। अब ऊपर जो पहले जो सूत्र लिखा हुआ था वो लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर है। लाभ की चर्चा इसको भी थोड़ा समझ लें। लाभ 10 रुपए पर भी हो सकता है, 500 रुपए पर भी हो सकता है, इससे ज्यादा रुपए पर भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम लाभ प्रतिशत की चर्चा करेंगे तो उसका मतलब होता है कि 100 रुपए में उसकी तुलनात्मक अध्ययन की गई है कि 100 रुपए के हिसाब से उसमें कितना लाभ या हानि हुआ है। पहला प्रश्न मेरा हो सकता है, यदि 10 रुपए की वस्तु को 15 रुपए में बेची जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। यहां प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, केवल लाभ नहीं, प्रतिशत लाभ। क्या है क्वेश्चन, यदि 10 रुपए की वस्तु को 15 रुपए में बेची जाए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां हम लिख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना है, 10 रुपया, और विक्रय मूल्य भी लिख लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर है 15 रुपया। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हमने लाभ प्रतिशत के सूत्र के रूप में जाना है क्या भाई, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, अब यहां लाभ तो है नहीं, इसलिए इसके पूर्व हमको लाभ निकालना होगा, यानी लिखना होगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 15, क्रय मूल्य कितना है 10, लाभ कितना हुआ 5 रुपया। तो हम यहां पर लाभ को ही लिखेंगे, तो लाभ हमारा कितना है 5 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, तो 10 लिखेंगे। अब इसको प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब इसको काटिए, या 1 0 से 1 0, 10 यानी 5 गुना 10 यानी 50%। आसान है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 15 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेची जाती है। अब यहां क्रय मूल्य बराबर है 15 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर है 10 रुपया। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम ज्यादा मूल्य पर खरीद रहे हैं, कम मूल्य पर बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस मेरा 10 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 15 रुपया है। स्पष्ट है। क्वेश्चन है क्या कि यदि 15 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेची जाए तो कितना प्रतिशत हानि होगा। हानि, तो सबसे पहले अब हानि निकालेंगे। हानि बराबर क्या, तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। जब लाभ निकालते थे तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाते थे। हमारे पास कितना है 15 रुपया घटाओ 10 रुपये, यानी 5 रुपया का क्या हो रहा है हानि। अब लिखेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर वही हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि क्या 5 गुने 100, क्रय मूल्य कितना 15।
5 दिया 15 और 3 से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काटना, तो हम क्या करेंगे 100/3 और इसको भाग दे करके हम बनाएंगे 33.1/3%। 33.1/3%। तो ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का सिंपल प्रश्न था। अब थोड़ा सा इससे कठिन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा कठिन। क्या है अगला प्रश्न है, 90 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या है पहले तो हम इसको लिख लें। लिखा हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 90 रुपया और इस बार है लाभ प्रतिशत बराबर 25%। तो क्रय मूल्य बराबर निकालना है। क्रय मूल्य बराबर, अब आपने क्रय मूल्य बराबर सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस दर बटे 100। अगर यहां हानि प्रतिशत होता तो माइनस होता। विक्रय मूल्य कितना है 90, 1 प्लस 25/100 90 और इसको लिखेंगे 100 जोड़ 25/100 यानी 90 गुने 100/125। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही 25% लिखा हुआ है, जैसे ही 25% लिखा हुआ है तो हम नीचे एकाएक यहां पर 125/100 भी लिख सकेंगे और फिर उसको पलटना होगा। तो अब काटिए इसको 5 से और यहां ये 4 बार, 25 का 5 बार और 25 का 4 बार और 18×5=90। यहां हो गया 18 गुने 4 यानी 72 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 72 रुपया, जिसको हमने 90 रुपया में बेचा था, तो 25% लाभ हुआ था। अब अगले प्रश्न को हम देखना चाहेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक कुर्सी 300 रुपए में खरीदी गई और कुर्सी को कितने रुपए में बेची जाए कि 15% का लाभ हो या हानि हो। देखिए क्या है, कुर्सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया और हमको उसको बेचना है, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य पता नहीं है। अब यहां पर 15% का लाभ या हानि, दोनों प्रश्न एक ही साथ हम ला रहे हैं। 15% का लाभ या हानि हो, यानी एक बार 15% लाभ के लिए बनाएंगे और एक बार 15% की हानि के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लाभ के लिए बनाते हैं, तो हम सूत्र लिखेंगे, क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस दर बटे 100। यहां लाभ के लिए निकाल रहे हैं इसलिए क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर है 300 रुपया इंटू 1 प्लस और दर कितना है 15%, तो 15/100। हम इसको लिख सकेंगे अब 300 रुपया गुने, सीधे इसको क्या कर देना है 100 जोड़ 15, 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 3 गुना 115 रुपया, मतलब गुना कर देंगे इसको, आएगा 345 रुपया। कितना 345 रुपया। अब अगला जो सवाल था उसमें अब हानि प्रतिशत दिखाना है। हानि प्रतिशत पर निकालना है कि क्रय मूल्य अगर 300 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा यदि 15% की हानि हो रही हो। तो सारा प्रश्न ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना हो जाएगा
यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि हानि के लिए हमको सूत्र में माइनस लगाना होता है। तो फिर अब लिखेंगे 300 इंटू 1 माइनस 15/100। हम फिर वही करेंगे, यहां 300 गुना, अब 100 में से 15 घटा देंगे तो आएगा 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 गुने 85, 3 गुने 85 रुपया करेंगे तो आएगा 255 रुपए। समझ गए? अब चलते हैं हम इससे कुछ कठिन प्रश्नों की ओर। हम इस बार कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको हल करके दिखाएं। अगला प्रश्न है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। अब देखिए यहां रुपया नहीं है, वस्तु है। 6 वस्तु के क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अब पता नहीं 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है। 6 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मालूम नहीं है, तो मान लेना होगा हमको। तो ये माना कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है। मान लेते हैं कि 6 वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य भी उतना ही है। इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर भी 100 रुपया है। अब देखिए हमारे पास उपलब्ध वस्तु कितने हैं, 6। हम बेच रहे हैं कितना, 5। अब उतने पर 100 रुपया भी आ रहा है, लेकिन वस्तु हमारे पास 6 है और बेचना भी है पूरी वस्तु को। इसलिए हम पहले लिखें कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो साफ जाहिर है 5 वस्तु का 100 रुपया है, तो एक वस्तु का कम हो जाएगा, यानी 100/5 रुपया। यहीं पर भी हम काट सकते हैं, यानी 20 रुपया। अब हमारे पास वस्तु कितना है, 6, तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया गुने 6, यानी 120 रुपया। अब 120 रुपया जब हुआ, हमारे पास अब ये विक्रय मूल्य निकल गया है और हमारे पास ये क्रय मूल्य है, तो अब हम लाभ प्रतिशत बराबर बनाएंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर वही लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। लाभ कितना है हमारे पास नहीं पता है, लेकिन निकालना होगा। तो यहां पर हम सोच ले 120 रुपया में बिका है, 100 रुपया में खरीदा गया था, 20 रुपया लाभ हुआ है, यानी 20 गुने 100, और क्रय मूल्य कितना था हमारा, 100 रुपया ही था। ठीक है ना, 100 कट गया, यानी कुल मिला करके 20%। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम? अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी रुपए में 5 की दर से आम खरीद कर रुपए में 4 की दर से बेच दिया। देखिए अभी जो हम प्रश्न हल कर रहे थे, उस प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ था, केवल यह दिया हुआ था कि वस्तु का क्रय मूल्य जितना है 6 वस्तु का, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य है। यहां पर क्वेश्चन में है कि 1 रुपया में 5 की दर से खरीदते हैं और 4 की दर से बेचते हैं, तब लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एक आम अगर है, अगर एक आम का
क्रय मूल्य कितना होगा, एक आम का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 1 रुपया में 5 खरीदते हैं, यानी 1 रुपया बटे 5 वस्तु। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, और 5 वस्तु यानी 5 से भाग देंगे, यानी एक वस्तु का कीमत हो जाएगा 20 पैसे। एक वस्तु का क्या हो जाएगा कीमत, क्रय मूल्य। अब उसी तरह से विक्रय मूल्य भी निकालें कि एक आम का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो उसी तरह से 1 रुपया बटे 4 वस्तु, यानी 100 पैसे बटे 4 वस्तु। 100 पैसे मतलब 4 वस्तु से भाग देना है, यानी 25 पैसे। अब देखिए 25 पैसा में एक वस्तु बेचा जाता है और 20 पैसा में एक वस्तु खरीदा जाता है। तो एक वस्तु पर लाभ है, एक वस्तु पर लाभ, यानी 25 माइनस 20 पैसे, यानी 5 पैसे। 5 पैसे लाभ हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, यानी 5 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 20 पैसा। तो 20 से आप इसको काट दें 5, यानी 5 गुना 5, यानी 25%। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यापारी को 45% मशीनरी पर और 25% कच्चे माल पर खर्च करने के बाद 1200 रुपया बच जाते हैं, तो उसकी कुल पूंजी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अब सोचिए, यहां पर मशीनरी पर खर्च कितना करता है 45%, और कच्चे माल पर जो वस्तु वो बनाता है उसके लिए कच्चे माल चाहिए, तो वो उस पर वो खर्च करता है 25%। तो उसके कुल खर्च का प्रतिशत कितना हुआ, खर्च का प्रतिशत। तो खर्च का प्रतिशत उसका है 45 और 25, हम इसको जोड़ लेंगे यानी 70%। 70% वो खर्च करता है। अब देखिए बचत कितना है, यानी बचत का प्रतिशत कितना है। तो 100% मान्य है और 100% में से 70% खर्च कर दिया, यानी 100 में से 70 को खर्च कर दिया। तो हमारे पास बचत, यानी उसके पास बचत है 30%। अब 1200 रुपया बचता है, ये बचत प्रतिशत है, और प्रश्न में दिया हुआ है बचत बराबर 1200 रुपया। ये प्रतिशत बचत है, ये बचत है। ये 100 रुपया में 30 रुपया बचता है, तो कितना रुपया में ये 1200 रुपया बचेगा। तो कुल पूंजी निकालेंगे, कुल पूंजी यानी उसी का क्रय मूल्य अगर हम कहें तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कुल प्रतिशत गुने 1200, यानी कुल बचत बटा बचत का प्रतिशत। तो हमारे पास 100 है और गुने 1200 है और बटा यहां 30। 1 0 से 1 0 और 3 से इसको काटेंगे 40, यानी 40 गुने 100 या 100 गुना 40, यानी 4000 रुपया। उसकी कुल पूंजी थी 4000 रुपया। 4000 रुपया उसने लगाया था
और उसको बचत हुआ था 1200। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कपड़े के व्यापारी ने 4 दर्जन साड़ियां 175 रुपए प्रति साड़ी के दर से बेचा। इस प्रकार उसे कुल 2400 रुपए लाभ कमाया या उसे लाभ हुआ, तो प्रति साड़ी क्रय मूल्य निकाले। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ा जाए। 4 दर्जन साड़ियां बेचा है 175 रुपए प्रति साड़ी की दर से, तो 4 दर्जन साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, 4 दर्जन साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? तो 4 दर्जन गुने 175 रुपए प्रति दर्जन। 4 दर्जन मतलब 12 साड़ी प्रति साड़ी, सॉरी, एक साड़ी। अब यहां दर्जन में है, यहां एक में है, तब हम क्या करेंगे, इसको 4 गुने 12 साड़ी हो गया ये, और गुने 175 रुपया, और बटा एक साड़ी। साड़ी से हम साड़ी को काट देंगे, यानी बरचौक 48 गुने 175 रुपया, यानी 8400 रुपया। इसको हम गुना करेंगे, 8400 रुपया आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि लाभ बराबर उसको 2400 रुपया था, लाभ में 2400 रुपया था। तो ये है विक्रय मूल्य, ये है लाभ। तो हम क्या निकालेंगे? पहले तो निकालेंगे कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। विक्रय मूल्य है 8400, लाभ कितना है 2400, यानी 6000 रुपया इसका क्रय मूल्य है। अब देखिए, क्रय मूल्य उपलब्ध है, लाभ उपलब्ध है, विक्रय मूल्य उपलब्ध है, तब पूछ रहा था क्या कि प्रति साड़ी क्रय मूल्य कितना? साड़ी का क्रय मूल्य है ये 4 दर्जन साड़ी का, यानी 48 साड़ी का। अब इसमें एक साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, तो आसान है। देखिए, प्रति साड़ी क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बटा साड़ियों की संख्या। कुल क्रय मूल्य कितना है 6000 रुपया। साड़ियों की संख्या कितना है 4 दर्जन, यानी बरचौक 48 साड़ी। तो 48 से अब हम 6000 में भाग देंगे, 48 से 6000 में भाग देंगे। तो इस प्रकार से भाग देना आता है आपको, आप उसे कर लेंगे 125 रुपया, यानी एक साड़ी की कीमत 125 रुपये है। अगले वीडियो में शेष प्रश्नों को हम हल करके दिखाएंगे। धन्यवाद।